नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मार्वल ट्यूटोरियल स्टडी फॉर ऑल एंटोनिम्स पार्ट 1 के अंदर, जिसमें हम लोग 5 वर्ड के जो हैं उसमें हम लोग उसके एंटोनिम्स देखेंगे और उसके साथ साथ जो 4 वर्ड होंगे वो भी हम देखेंगे। तो टोटल हमारे पास कितने वर्ड हो जाएंगे? 25। और ये 25 के 25 ऐसे वर्ड होंगे जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहीं पे भी अगर आप लिखते हो, पढ़ते हो तो इस वर्ड को आप यूज कर सकते हैं। लास्ट तक आप इस लेक्चर को देखिएगा ताकि आप वर्ड को ढंग से समझ पाओ और किस तरीके से एग्जाम में इसको याद करना है, समझना है, वो चीज़ आपको पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अगर लेक्चर आपको पसंद आता है तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे आप अपडेट रह पाइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है होपिंग। होपिंग का क्या मतलब होता है? मतलब भारी, मतलब बहुत ज्यादा, इस तरीके का ये सेंस देता है। इंग्लिश में अगर बोलूं तो इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली लार्ज। एक्सट्रीमली लार्ज इसका मतलब होता है। तो ये होपिंग भी हमने याद किया हुआ है, लास्ट लेक्चर आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी या ऊपर ये आई बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए, वर्ड को याद कर लीजिए ताकि आप ढंग से इसकी प्रैक्टिस कर पाओगे। होपिंग होता है एक भारी, बहुत ज़्यादा का सेंस देता है। जैसे कि वहाँ पे मैंने इमेज के थ्रू, एनिमेशन के थ्रू आपको मैंने समझाया था कि क्या होता है होपिंग का मतलब। भारी का मतलब ये नहीं कि भारी भरकम सामान, ठीक है, ये एक एडजेक्टिव तरह यूज होता है और किस तरीके से यूज होता है मैंने आपको लेक्चर में बता रखा है। तो ये प्रैक्टिस सेशन है, इसीलिए आपको होपिंग का मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि उतना डिटेल में अगर मैं बताने लगूंगा तो काफी टाइम हमारा किल हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे हमें सिर्फ प्रैक्टिस करना है। याद करने के लिए मैं एक अलग लेक्चर बनाता हूँ, वहां पे आप उसको देख सकते हैं। तो होपिंग का मतलब क्या होता है? भारी, बहुत ज्यादा। तो इसका हमें एंटोनिम्स पूछा गया है, मतलब उल्टा हमें बताना है इसका। तो स्मॉल का मतलब क्या होता है? छोटा। लार्ज का मतलब बड़ा। हैगल का मतलब होता है जैसे कुछ आप सामान खरीद रहे हो और उसमें आप बार्गेनिंग कर रहे हो कि यार 500 का सामान है, नहीं मुझे तो 400 का ही दो, और कुछ ज़्यादा ही मतलब तू मैं हो रही है कि नहीं मैं तो 400 में ही लेके रहूँगा, आप चाहे कुछ भी कर लो। तो इस तरीके की जो बार्गेनिंग होती है उसको हम हैगल बोलते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी आप काफ़ी समय तक यूज़ करते रहे हैं, ऑर्डिनरी पीपल है, ये नॉर्मल सा है, क्या है इसकी बात मत सुनो। और जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है तो मतलब कि वो अब आम आदमी नहीं रहा, आम आदमी से ऊपर उठ चुका है, एक मतलब स्पेशल पर्सनैलिटी उसकी हो गई है। तो उस सेंस में हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का यूज़ करते हैं। होपिंग मतलब भारी होता है, बहुत ज़्यादा का सेंस देता है, इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्मॉल हो जाएगा। हमें उल्टा पूछा गया है, इसीलिए स्मॉल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्पैट्रियोट। बहुत ही अच्छी तरह मैंने इसका मतलब समझाया था कि कॉम्पैट्रियोट का मतलब होता है जैसे दो इंसान हैं और एक ही कंट्री से बिलोंग करते हैं तो इसको हम बोलेंगे कॉम्पैट्रियोट। कुडोज का मतलब होता है यहाँ पे किसी को शाबाशी देते हो अच्छे काम के लिए, मतलब प्रेज करना। लैंग्विड का मतलब होता है थका हुआ, आलसपन। फॉरेनर का मतलब होता है जो कि एक कंट्री से बिलोंग नहीं करते हों, और इनसाइड का मतलब होता है उकसाना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, बिकॉज कॉम्पैट्रियोट का मतलब होता है क्या? एक देश से, और फॉरेनर का मतलब होता है एक देश से नहीं, मतलब विदेश का। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखो, स्ट्रिक। मतलब कि जब हम किसी तेज से जाते हैं और किसी चीज को क्रॉस करते हैं तो इसको बोलते हैं स्ट्रिक थ्रू। तो यहाँ पे स्ट्रिक का मतलब क्या होता है? काफी तेज से कुछ पार करना, ठीक है। तो इंडिजेंस का यहाँ मतलब समझो। इंडिजेंस का मतलब होता है गरीब, मतलब पुअर, पावर्टी, इस तरीके से इसका ये सेंस देता है। इंपेयर मतलब प्रदान करना, किसी चीज, किसी को देना, ठीक है। ग्रेवल का मतलब होता है जैसे मान लो कि ये एक मतलब एक लैंड है और यहाँ पे ये रास्ता है, ठीक है, ये रास्ता यहाँ पे बीच में जा रहा है। अब इस रास्ते को अगर कंक्रीट से, छोटे छोटे आपने देखा होगा रास्ते से इसको भर दिया जाए तो ये क्या कहा जाएगा? ग्रेवल किया गया है, ठीक है। ग्रेवल का मतलब ही यही होता है कि जब हम कोई रास्ते में इस तरीके से बजरी वगैरह से, पत्थर से, आपने देखा होगा आपकी लोकेलिटी में बजरियों से जो भर दिया जाता है, एक को मिट्टी था और उसके ऊपर अब छोटे 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 पत्थर हो जाते हैं, ठीक है, तो इसको हम ग्रेवल करना बोलते हैं। और थवार्ट का मतलब होता है रोकना। तो यहाँ पे स्ट्रिक का मतलब क्या बताया? तेजी से पार करना, और इसका उल्टा हमें पूछा गया है तो थवार्ट हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, बिकॉज थवार्ट का मतलब होता है रोकना, उसको स्टॉप करना। लिबल, लिबल का मतलब होता है डिफेम करना किसी को,
किस तरीके से डिफेम करना, रिटन फॉर्मेट ने, न्यूज़पेपर में अगर आपने लिख दिया कुछ आर्टिकल जो किसी की बदनामी कर रहा है तो वो एक लिबल कहलाएगा। अब इसमें से आपको एंटोनिम्स ढूंढना है। डैपर का मतलब होता है साफ सुथरा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। प्रेज का मतलब होता है तारीफ करना। कंजील का मतलब होता है जम जाना, जैसे क्लोटिंग वगैरह आती होगी, चोट लग जाती है तो वहां पे कंजील होता है। कॉम्प्लेजेंट होता है सेल्फ सेटिस्फाइड। जब सेल्फ सेटिस्फाइड हम लोग यूज करते हैं वर्ड तो इसके लिए क्या होता है, कॉम्प्लेजेंट होता है। तो यहाँ पे लीबल बदनाम का सेंस दे रहा है तो यहाँ पे प्रेज ऑप्शन सही हो जाएगा, बिकॉज एंटोनिम्स पूछा गया है और प्रेज का मतलब होता है तारीफ करना और लीबल का मतलब होता है बदनाम करना। लास्ट क्वेश्चन है एडवेंट। एडवेंट का मतलब होता है शुरुआत करना, या इस तरीके से आप कह सकते हो इंसेप्शन। इंसेप्शन का मतलब भी शुरुआत करना ही होता है। तो यहाँ पे इंसेंटिव का मतलब पहले आपको पता होना चाहिए, तभी तो ग्राउच का मतलब पता होना चाहिए, जेंट्री का मतलब पता होना चाहिए, एंड का मतलब पता होना चाहिए, तभी तो आप बता पाओगे कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो पाएगा। इतना ध्यान रखना कि एंटोनिम सिनोनिम्स में या भी कहीं पे भी कोई वर्ड पढ़ते हो तो आपको हर एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए ताकि आप ढंग से उसको सेंस कर पाओ। तो इंसेंटिव का मतलब होता है, जैसे मान लो कहीं पे आप जॉब करते हो और वहां पे आपको मनी मिलती है, ठीक है, और उस मनी के साथ साथ मंथली पैसा आपको बना हुआ है 25,000 30,000 जो भी है 50,000, और उसके बाद एक्स्ट्रा पैसा आपको कमीशन के तौर पे या कुछ अच्छा काम कर देते हो उसके तौर पे दिया जाता है, तो उसको आप इंसेंटिव बोलते हो। एंड का मतलब होता है खत्म, मतलब बिल्कुल खत्म हो जाना। ग्राउच का मतलब कंप्लेनिंग नेचर जिसके पास होता है, कंप्लेन वगैरह करना, चिड़चिड़ापन, उस तरीके से ग्राउच का मतलब होता है। जेंट्री का मतलब होता है जैसे कि जो पीपल होते हैं जो कि बहुत ही हाई क्लास के होते हैं, जैसे मान लो एक राजा है और राजा के अंदर बहुत सारे लोग होंगे जो कि सभ्य होंगे, उस तरीके से हम लोग जेंट्री का यूज़ करते हैं। जेंट्री का यूज इस तरीके से भी कर सकते हो जैसे कि कोई आपके सोसाइटी में बहुत ही हाई क्लास के लोग हैं और तो वो कह दोगे ग्रुप ऑफ जेंट्री, इस तरीके से आप कह सकते हो। ग्रुप ऑफ पीपल को भी हम जेंट्री ही बोलते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल को जेंट्री बोलते हैं। और ये किस कैसे ग्रुप होगा, कैसे लोगों का ग्रुप होगा, तो हाई क्लास के लोगों का ग्रुप होगा, जो सिविलाइज्ड होंगे, उनके पास ज़्यादा पैसे होंगे, धनी मग्नी होंगे, उस तरीके से जेंट्री का हम लोग सेंस देते हैं। तो यहाँ पे ये देखो इंसेंटिव है, एंड है, ग्राउच है, जेंट्री है, तो एडवेंट का शुरुआत इसका मतलब होता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उल्टा सेंस दे रहा है, अंत का सेंस दे रहा है। तो ये था आज का हमारा छोटा सा सेशन जिसमें हम लोग 5 वर्ड तो हमने देखा ही देगा, उसके साथ 4 ऑप्शन जो थे, टोटल 20 हो गए, तो टोटल मिला के 25 वर्ड हमने किया। और इसको अगर आप डेली करते हो तो आप समझ सकते हो एक दिन में 25 अगर वर्ड आप याद करते हो और ढंग से इसको रिटेन कर पाते हो तो काफ़ी अच्छा है, एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए आज का लेक्चर मैं ख़त्म करता हूँ। अगर ये पसंद आता है आपको लेक्चर तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे आप अपडेट रह पाओगे और टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद।